अभी के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि जो आपका मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना बिहार सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है काफी दिनों से, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में बेरोजगारी भत्ता के भी नाम से जानते हैं। तो योजना क्या है, इसके कौन कौन से लाभों के मतलब किन किन छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिल सकता है, इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, कैसे घर बैठे आप आवेदन कर सकते हैं, कब तक कितना रुपया आपको मिलेगा, तो पूरा विस्तार से हम लोग समझेंगे। ध्यान से आप देखिएगा। अगर आप मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना अर्थात कि बेरोजगारी भत्ता के बारे में जानकारी चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। तो यहाँ पे नीचे की तरफ अगर हम लोग बढ़े तो यहाँ पे देखिए जानकारी दिया जा रहा है आगे की तरफ कि राज्य के 7 लाख से अधिक युवा इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। अब ध्यान से समझिएगा, पूरा मैं बताऊंगा कैसे अगर आपको ऑनलाइन वगैरह करना है तो कैसे घर बैठे आप आसानी से ऑनलाइन आवेदन वगैरह भी कर सकते हैं। इसके लिए कह रहा है कि बिहार राज्य के निवासी, पहला क्राइटेरिया क्या है, किसको मिलेगा, जो बिहार राज्य के निवासी हैं और जिनका उम्र 20 से 25 वर्ष के आयु के वर्ग में है। तो 2 क्राइटेरिया हो गया। पहला क्राइटेरिया का बिहार राज्य के निवासी होना चाहिए, दूसरा आपका एज जो है 20 से 25 वर्ष के बीच में होना चाहिए, और तीसरा क्राइटेरिया है कि 12वीं उत्तीर्ण आप बेरोजगार हैं, मतलब कम से कम आप 12 उत्तीर्ण कर चुके हैं, 12 पास कर चुके हैं और आगे आपको रोजगार वगैरह नहीं मिला है तो आपके लिए योजना है। अध्ययनरत नहीं हो या उच्चतर शिक्षा प्राप्त नहीं किए हो, वह रोजगार तलाशने के दौरान अधिकतम 2 वर्षों तक आर्थिक मदद के रूप में सरकार द्वारा 1000 रुपया प्रति माह की दर से स्वयं सहायता भत्ता के लिए आवेदन दे सकते हैं। मतलब 12वीं उत्तीर्ण कर चुके हैं, बेरोजगार हैं, आपको रोजगार वगैरह नहीं मिला है तो अब आप इसके लिए आवेदन करेंगे तो आपको 2 साल तक 1000 रुपया, मतलब कि 2 साल का मतलब 24 मंथ तक आपको 1000 रुपया, 24,000 रुपया आपको दिया जाएगा रोजगार तलाशने के उद्देश्य से। ठीक है, तो 24,000 टोटल आपको इसमें रुपया मिलेगा, ये आपको क्लियर समझना है। 1000 रुपया प्रति माह और 2 साल तक, तो 1 साल में आप जानते हैं 12,000 और 2 साल में 24,000। आगे की तरफ बताया जा रहा है कि इसके तहत आप चाहे तो जो कौशल युवा, जो कुशल युवा प्रोग्राम चल रहा है उसके तहत आप अपना कंप्यूटर वगैरह का ज्ञान ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा आगे की तरफ बताया गया आवेदन वगैरह की प्रक्रिया विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे आवश्यक सूचना है, इसको ध्यान से समझेंगे। बताया जा रहा है कि वैसे आवेदक जिन्होंने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर उच्चतर शिक्षा हेतु निबंधन या नामांकन करा लिया है या कहीं नियोजित है, स्वरोजगार कर रहे हैं तो वह इस योजना के अंतर्गत योग्य नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये ऑफिशियल आउटलेट में हमेशा बताया जाता है कि मतलब कि किन के लिए है, जो 12वीं कर लिए हैं और उसके साथ साथ जो विद्यार्थी मान लीजिए आगे नामांकन वगैरह नहीं लिए है ग्रेजुएशन में और जो 20 से 25 वर्ष के एज क्राइटेरिया में है और जिनको नौकरी वगैरह नहीं है वही इसके लिए एलिजिबल है। और बताया गया कि अगर आप मतलब उच्चतर शिक्षा के लिए आप नामांकन करा लिए हैं या आप अपने से भी कुछ रोजगार कर रहे हैं तभी आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप देखिएगा जनरली मैं देखता हूँ जितने भी विद्यार्थी हमसे मिलते हैं तो उसमें से मतलब कि समझिए कि हर एक विद्यार्थी लगभग जो इंटर कर लिए हैं वो इसमें आवेदन वगैरह कर देते हैं, उनको रुपया मिलता है। ठीक है, तो इस क्राइटेरिया पे आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना। अब अपने आसपास भी पता कर सकते हैं, काफी ऐसे लोग होंगे जो इंटर कर आगे पढ़ाई भी कर रहे हैं फिर भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कैसे आवेदन वगैरह करना है। यहां तक आपने समझा कि कितना रुपया मिलेगा और क्या क्या क्राइटेरिया है। यहाँ पे देखिए विस्तृत अपडेट है कि कैसे आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये सिर्फ है, इसमें मतलब कि सेम आवेदन की प्रक्रिया होता है। चाहे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की मैं जानकारी दे रहा था उसके लिए आपको आवेदन करना होगा, या मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना यही बेरोजगारी भत्ता, या केवाईपी वगैरह के लिए आपको आवेदन करना है तो सेम प्रक्रिया है। क्लियर समझिएगा। आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा अपना। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे पूरा प्रक्रिया की इस वेबसाइट पे आपको जाना होगा, आपके पास मोबाइल नंबर ईमेल आईडी वगैरह होना चाहिए, इसके माध्यम से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। यूजर आईडी पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है। आगे बताया जा रहा है कि जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड हो जाएगा, तब उसके बाद आपको इसके लिए आवेदन करना है। आपको फिर इसी वेबसाइट पे जाके और यूजर आईडी से जाकर आपको अपना आवेदन करना होगा। ठीक है, और आवेदन करने के बाद इसके लिए मतलब ऑनलाइन आवेदन कर देंगे तो उसके बाद आप जिला में डीआरसीसी है, जो डीआरसीसी ऑफिस है, वहां पर जाकर आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरिफिकेशन कराना होगा। ठीक है, तो पहले आपको आवेदन कर लेना है। आवेदन करने के बाद आपको डीआरसीसी ऑफिस में जाना है अपने जिला के, और वहां पे जो डॉक्यूमेंट्स होगा उसको वेरिफिकेशन करा देंगे। उसके बाद आपका नाम जुड़ जाएगा और आपके हर एक मंथ आपके खाते में जो भी आप खाता नंबर देंगे उसमें 1000 रुपया आते रहेगा। और उसके लिए हर एक मंथ पे वो लोग एक नंबर लिख कर देते हैं, उस नंबर पर आपको मैसेज करना होता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे, फिर आपको आवेदन वगैरह करना होगा। सीसी ऑफिस में जाएंगे तो क्या क्या आपका वेरीफाई होगा, तो यहाँ पे बताया गया है कि सुगमता पूर्वक ऑनलाइन आवेदन हेतु आपको क्या करना है, अपना आधार कार्ड और आवासीय प्रमाण पत्र, मतलब आधार कार्ड और निवास लगेगा। ये ऑनलाइन करते समय भी लगता है और वहां पे डीआरसीसी कैंप में। और यहाँ पे किसी बैंक में आपका खाता हो
ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो उसके लिए कि आपका अभिभावक का भी आधार कार्ड और ईमेल आईडी लगेगा। अब देखिए क्लियर समझिएगा, यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह का लिस्ट है। तो ये सेम प्रक्रिया होता है, आप आवेदन करेंगे ना तो वहीं पे पूछा जाएगा कि आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना चाहिए या सिर्फ बेरोजगारी भत्ता का आपको लाभ लेना है, तो जो आप सेलेक्ट करेंगे वहीं आपको लाभ मिलेगा। बट आपको डीआरसीसी कैंप में जाना होगा। तो दो तरीका है, एक तरीका है कि घर से बैठे आप ऑनलाइन आवेदन कर दिए, आप आवेदन कर दिए और डीआरसीसी कैंप में आप गए, जो भी डेट आपको मिला है उस डेट को ये सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर और उसको वेरीफाई करा लिए और आपका खाता जुड़ और आपका जो भी बैंक अकाउंट है वो जुड़ गया। उसके बाद लोग एक नंबर लिखकर आपको दे देते हैं, उस पर हर एक मंथ आपको मैसेज करना होता है और मंथ के शुरुआत में और आपके खाते में पैसा आता है। और दूसरा तरीका है कि आपको अगर मान लीजिए घर से बैठे ऑनलाइन आवेदन नहीं करना है तो सीधे आप डीआरसीसी ऑफिस में जाइए, तो लोग आपका ऑनलाइन आवेदन भी कर देंगे, लेकिन उसमें आपका थोड़ा सा समय लगेगा और डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरिफिकेशन भी कर देंगे। ठीक है, तो दो तरीका, एक तो आवेदन करके आप जा सकते हैं लेकिन डीआरसीसी ऑफिस जाना ही होगा डॉक्यूमेंट्स वगैरह का वेरिफिकेशन कराने के लिए। और दूसरा सेफ तरीका क्या है कि आप डीआरसीसी कैंप में जाकर बोलेंगे कि मैं इंटर कर लिया हूं, आगे मैं पढ़ाई वगैरह नहीं कर रहा हूं, मैं बेरोजगार हूं, मुझे बेरोजगारी भत्ता का लाभ उठाना है, तब वो लोग वहां से आवेदन कर देंगे। तो ये दो जेन्युइन तरीका है। बेरोजगारी भत्ता, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, संपूर्ण इन सभी योजना की जानकारी के लिए सिंपल सा आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए और गूगल सर्च बॉक्स में आइएगा और AR कैरियर पॉइंट जो है, जो हम लोग का मेन चैनल है, उस चैनल का नाम टाइप करके सर्च कीजिएगा, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा। और सबसे ऊपर देखिए इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। यहां पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। नीचे की तरफ बढ़िएगा, स्कॉलरशिप कैटेगरी में आइएगा तो यहाँ पे देखिए हर एक तरह की योजना की जानकारी, यहाँ पे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की, यहाँ पे देखिए जो 1000 रुपया प्रति माह आपको मिल रहा है बेरोजगारी भत्ता, इस पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। यहाँ पे पूरा एक बार जानकारी पढ़ लीजिएगा, क्या क्या क्राइटेरिया है, कितना रुपया मिलेगा। यहाँ पे देखिए 24,000 रुपया 2 साल में आपको दिया जाएगा। पूरा यहाँ पे कैसे आवेदन करना है, जो भी ऑफिशियल में दिखा रहा था वो पूरा यहाँ पे जानकारी एक बार पढ़ लीजिएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर जाना है। और अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे डीआरसीसी का टोल फ्री नंबर है, उस पर भी पूछ सकते हैं आप फोन करके। अभी यहाँ पे देखिएगा, अगर आप मान लीजिए जो मैं ऑफिशियल आपको जो दिखा रहा था पीडीएफ वगैरह, वो अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे क्लिक हियर बना है ऑफिशियल अपडेट पर, इस पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको घर बैठे आवेदन करना है तो यहाँ पे देखिए लिखा गया सबसे ऊपर मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के लिए आवेदन करें, तो यहाँ पे क्लिक हियर बना है, इस पे आपको क्लिक करना है। पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए मैं बोला कि एक पोर्टल है, इसी पे आपका आवेदन करना है, चाहे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड या स्वयं सहायता भत्ता या कुशल युवा प्रोग्राम के लिए। इस पे जो जो डाटा आपसे मांगा जा रहा है ये सभी डाटा भर के और आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम बताया जा रहा था वहां पे कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है। फिर वापस यहाँ पे आइएगा और यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट का यहाँ पे लिंक बना है, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक बना है इस पे क्लिक हियर पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे देखिए आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा और यहाँ से आपको अपना नाम, पासवर्ड, जो यूजर आईडी वहां पे आप मतलब कि रजिस्ट्रेशन करेंगे मिलेगा और यहाँ पे कैप्चा भर के लॉगिन करके आगे अपना फॉर्म भर लीजिएगा, जिस योजना के लिए भी आप फॉर्म भरना चाहते हैं। तो ये काम आपको कर लेना है और उसके बाद जो डेट मिलेगा वहां पे जाके डीआरसीसी ऑफिस में आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरिफिकेशन कराना होगा। और यहाँ पे जो ऑफिशियल पीडीएफ वगैरह, तो यहाँ से क्लिक करके आप पूरा पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे पूरा जानकारी है। मुख्यमंत्री स्वयं सहायता निश्चय भत्ता योजना, जिसे हम लोग बेरोजगारी भत्ता के नाम से जानते हैं, उसमें आपको 1,000 रुपया मिलता है। किन छात्र छात्राओं को मिलेगा 2 साल तक 1,000 रुपया, मैंने पूरा आपको जानकारी दिया। ठीक है, और जो आगे एक क्राइटेरिया था कि आगे आप पढ़ाई वगैरह नहीं करेंगे, उससे आपको ज्यादा चिंता लेने की बात नहीं है, उतना जांच वगैरह नहीं होता है। और आप घर बैठे भी आवेदन करके, लेकिन आपको डीआरसीसी ऑफिस जाना ही होगा। घर बैठे आवेदन करके सीधे आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरिफिकेशन कराने जा सकते हैं या सीधे डीआरसीसी ऑफिस में जाकर वहां से आप आवेदन भी करा सकते हैं, अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी वेरिफिकेशन करा सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं बेरोजगारी भत्ता के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिला है। और कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाकी जानकारी arcareerpoint.com वेबसाइट के स्कॉलरशिप कैटेगरी से आकर आप सभी जानकारी को पढ़ सकते हैं। यहाँ से आवेदन वगैरह का डायरेक्ट लिंक है। ऑफिशियल जो मैं आपको अपडेट दिखा रहा था उस अपडेट का भी यहाँ पे लिंक है, तो सभी चीज यहाँ से आकर पढ़ लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।